शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। हमने सुना है, बहुत प्यारा भजन है, देख लिए तेरे दुनिया वाले मुख जिनके, उनके मुख जिनके उजले मन उनके काले, होके दुखी मैंने तुमको पुकारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा। फ्रंट मुख कितना व्हाइट और ब्लैक है, इस पे मत जाओ, डार्क अंदर कितना है वो देखो, अंधेरा मन में कितना है वो देखो, और मन के अंधकार को आप माय डियर किसी लाइट से बुझा नहीं सकते। मन के अंधकार को मिटाने के लिए तो ज्ञान रूपी सूर्य की आवश्यकता होती है कि गुरुदेव पधारें, गुरुदेव की वाणी पर आपका विश्वास हो और गुरुदेव की वाणी के ज्ञान को आप अंदर उतारें, और जब आप अंदर उतारें तो इतना उतर जाए कि मन में करोड़ों सूर्य प्रकाशित हो जाए। मैंने तो कईयों को देखा है, जब यहाँ बैठते ना तो बस ऐसे गर्दन हिलाते हैं जैसे बस आज सब कुछ लेके उठेंगे, कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। जब तक यहाँ बैठा, अरे बाप रे बाप, कुछ नहीं छोड़ेंगे यहाँ धरती पे, सब ले जाएंगे अपने वो बेडरूम में। और कल जब आते तो फिर वैसे ही आते निठल्ले, वैसे जैसे कोरे गए थे वैसे कोरे आ गए। नहीं, गुरु के वचनों पर, वेद के वचनों पर, पुराण के वचनों पर, शास्त्रों पर जब आपको यकीन हो जाता है तो आपके मन में अंधकार टिक नहीं सकता, उसे भागना ही पड़ेगा। ये पुराण, ये ग्रंथ, ये वेद, ये सब संतों की वाणी, ये गुरुजनों की वाणी करती क्या है? बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने वाली ये वाणी है। लेकिन किनको? जिनको विश्वास हो उनको, हर किसी को नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। थैंक यू आलसियो, धन्यवाद आपका। क्या बोलना पड़ेगा? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ। मैं नहीं कह रहा, सूर्य जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान, मन के अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है आपके ये ज्ञान जो है। अब बताइए, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सूर्य जी बोले क्या जानना चाहते हो बताओ, पूछो क्या जानना चाहते हो। तो शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, और प्रश्न कई हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न है कि भगवान अगर सामर्थ्यवान है तो वो अवतार क्यों लेता है? ध्यान से सुनना। यहाँ पर कई नौजवानों के भी मन में, कई बुजुर्गों के भी मन में ये संशय रहता है कि अगर उनको आप भगवान कहते हो, सामर्थ्यवान कहते हो, उन्हें अवतार लेने की जरूरत क्या है? क्या उनसे राक्षस लोग इतने बलवान हैं कि उनको आना पड़ता है? अगर वो इतना ही सर्वशक्तिमान है तो अवतार क्यों लेता है? यही प्रश्न भागवत में किया शौनकादिक ऋषियों ने कि अगर भगवान सामर्थ्यवान है तो वो तो जो चाहे कर सकता है, एक क्षण में प्रलय ला सकता है। तो जिसके एक क्षण में प्रलय आ सकती है उसे अवतार लेने की क्या जरूरत है? वो प्रकट क्यों होता है? पहली बात। दूसरा, हमें कृपा करके बताइए कि अगर भगवान के अवतार हुए हैं तो अब तक कितने अवतार हुए हैं, किन किन जगहों पे अवतार हुए हैं? और महाराज एक प्रश्न है कि कलयुग के लोगों पे समय बहुत कम है। कलयुग के लोगों पे समय बहुत कम है, और समय कम है और शास्त्रों का बोध उनको है नहीं। और शास्त्र बोध जब तक ना हो, शास्त्रों का अध्ययन जब तक ना हो, तब तक उनका मोक्ष होगा नहीं। तो इतने कम समय में अपना मोक्ष कैसे कर सकेंगे? एक प्रश्न है, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? एक प्रश्न है कि महाराज जब भगवान पृथ्वी छोड़कर जाते हैं तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है?
तो मैंने कई बार आपको कथाओं में बताया है कि जब पृथ्वी से भगवान अपने लीलाओं को संपूर्ण कर रहे थे तो उन्होंने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया था और कहा था जो भी जीव भागवत की शरण में आ जाएगा इसका मतलब है कि वो मेरी ही शरण में आ जाएगा और भागवत से जो मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। क्या बोलना पड़ेगा? अरे जरा जोर से बोलो। तो बंधु, सच यह है कि कल्याण कैसे हो। अब ऋषि मुनि प्रश्न कर रहे हैं तो उनको तो ये पूछना चाहिए हमारा कल्याण कैसे होगा। वो पूछ रहे हैं कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। अब बार बार कितने भी शास्त्रों में आप चले जाइए, रामायण में चले जाइए, भागवत में चले जाइए, कहीं भी हर जगह कलयुग के लोगों के कल्याण की चर्चा क्यों की जा रही है? सतयुग के, त्रेता युग के, द्वापर युग के लोगों की चर्चा क्यों नहीं की जा रही? भाई ये क्यों नहीं कहा गया कि जितने भी ह्यूमन बीइंग तब से लेके अब तक चाहे किसी युग में आए उनका कल्याण कैसे होगा? पूछा नहीं। कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्यों? बोले और तीनों युगों के लोगों को पता है कि हमारा कल्याण कैसे होगा। मोस्टली 99% सब लोग उसी रास्ते पे जाते हैं और कलयुग के लोगों को 99% तो पता ही नहीं है कि हमारा कल्याण कैसे हो, और जिनको भी पता है वो भी उस रास्ते पे चलने से कतराते हैं। बहुत बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पता है वो चलते हैं और वो प्राप्त करते हैं। बहुत कम। टोटल आबादी में से चले जाएंगे तो 1 पॉइंट भी नहीं बचेगा, परसेंट तो छोड़ दीजिए। सिर्फ कलयुग के लोग, कलयुग के लोगों को लगता है लग्जरीज लाइफ जिए और उससे बड़ा कल्याण कहीं नहीं है। देखो आप मूवी देखने जाते हो, टिकट लेके उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। मॉल में कोई भी सामान लेने जाओ पैसा देना पड़ता है कि नहीं? पैसा नहीं, सॉरी मैं तो अमेरिका में बैठा हूँ, अमेरिका इंडिया में थोड़ी हूँ। क्या चुकाना पड़ता है? जोर से बोलिए। डॉलर देना पड़ता है ना? डॉलर, हाँ डॉलर देना पड़ता है। बिना डॉलर के उस मॉल में से कुछ लाने देंगे? कुछ भी। कपड़ा लाने देंगे बिना डॉलर के? पानी पीने देंगे? तुम्हारे यहां तो पानी भी नहीं पीने को मिलता। बोतल मिलती है, वो कितने की आती है? क्या डॉलर की है? बता दो हैं? $1 की। मतलब इतनी सी बोतल 67 रुपीज। बाप रे, हम तो कभी ना पिए, हम तो पानी प्यास रह जा भैया, हम पे ना पे रही जी पानी की बोतल, हम तो ऐसे ठीक है। कई जगह तो 3 एयरपोर्ट पे आज कितनी की पूछी थी? 2 की 3 की $3.5 की एयरपोर्ट पे। मैंने कही महाराज 8 घंटा ऐसे ही रहेंगे और चले कि नैयर साहब के यहाँ पियेंगे पानी, वो तो कम से कम $3 तो नहीं लेंगे कम से कम। इतना महंगा पानी तो कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, तो भगवान के द्वारा दिया हुआ ये टाइम कैसे फ्री मिल सकता? इसका भी चार्ज होगा। भगवान के द्वारा दी हुई ये लाइफ कैसे फ्री हो सकती? इसका भी चार्ज होगा। मिसयूज करेंगे तो पेमेंट चुकानी है, और अच्छा उपयोग करेंगे तो भगवान कहेगा तेरे को अच्छे कर्मों का फल हम देंगे, टेंशन मत ले। तो भगवान के द्वारा दिया हुआ ये जो समय है, इसका मिसयूज करना है, राइट यूज करना है, ये हम पे डिपेंड है। ये हम पे कलयुग के लोग जानबूझकर और युगों के लोग जानबूझकर ये बहाना बनाते हैं कि हमारा कल्याण कैसे हो, हम धर्म कैसे करें। लेकिन कलयुग के लोग बहाना क्या बनाते हैं? हम धर्म से कैसे बचें। मंदिर नहीं जाते महाराज, बहुत काम है, बड़ा वर्किंग डे में बड़ा हार्ड वर्क महाराज, बड़ी हार्ड वर्क है। ऐसा कहूँ तू पाइप ना उठा के धर रो, ईंट ने ना लगा रो दीवान में। और हार्ड वर्क कर रहे हो तो किसी पैसा थोड़ी कर रहे हो। हार्ड वर्क करो, ये संसार में काम आएगा, लेकिन आध्यात्मिक वर्क करो, वो आपके जीवन में जन्म जन्म में आपके काम आएगा। यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। तुझे सिर्फ यहां की चिंता है, वहां की चिंता नहीं है। दूरदर्शी बनो। क्या बनो? दूरदर्शी बनो। यहां की भी चिंता करो और वहां की भी चिंता करो। अगर यहां $10,000 साल का कमाते हो तो सारा 10,000 ऊपर स्पेंड मत कर दो, कुछ बचा के रखो। नेक्स्ट ईयर अगर कम कमाने को मिले तो वहां काम आएगा आपके नेक्स्ट ईयर।
इसको कहते हैं माइंडेड पीपल। क्या कहते हैं? आर यू? हो कि नहीं? कहते तो है महाराज हमसे लोग, पर हमें पता नहीं अभी। तो लोगों का कल्याण कैसे हो, ये प्रश्न सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने कहा, पूछा, क्योंकि कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए ये बहुत जरूरी है। सूत जी महाराज ने कहा कि कलयुग के लोगों के कल्याण अगर आप चाहते हो तो एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवती कथा। उन्हें भागवत सुननी चाहिए, और एक बार नहीं, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। एक दो बार नहीं, हमेशा। बोले हमेशा? बोले हाँ जी हमेशा। बोले महाराज घर छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, घर छोड़ो। अच्छा, यहाँ अधिकांश कथा किन दिनों में होती है आपके यहाँ? श्रावण, भादों, आषाढ़, कुआर। नवंबर के बाद तो लोग आए वो भूल जाते होंगे, जब इतनी बर्फ जम जाते हैं आगे को, तुम पे ना निकलो जाए बर्फ में थे। हाँ जी कि ना जी? नवंबर दिसंबर में बर्फ यहाँ नहीं पड़ती शायद, हम यहाँ तो सूखा पड़ता है। अरे यहाँ उधर पड़ती है बर्फ, न्यूयॉर्क साइड में। यहाँ कब बंद बर्फ नहीं पड़ती है? कभी नहीं। अच्छा, पर हमारे संत कथाकार वगैरह भी नवंबर दिसंबर के बाद नहीं आते हैं, क्योंकि फिर उधर हमारा पंडाल लगना शुरू हो जाते हैं। वो तो बारिश के दिनों में अधिकांश इधर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पंडाल थोड़ी अव्यवस्था पैदा करते हैं। तो चलो थोड़ा आप जैसे लोगों को भी भगवान की कथा सुनने को मिल जाती है। वहाँ बारिश न हो ना तो लोग यहाँ भी बहुत कम आएंगे। फिर जितनी भी कथा आपको सुनने को मिले आप भाग्यशाली। मेरे को लगता है 3-4 महीने ज्यादा कथा होती है आपके, और उन 3-4 महीने का सदुपयोग हमें करना चाहिए। पूरे जीवन की ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो बोले भागवत कथा सुननी चाहिए। भागवत? बोले हाँ जी। बोले महाराज इस भागवत से किसी और का भी कल्याण हुआ है कि हमारा ही होगा? अरे बोले क्यों नहीं हुआ, भागवत का तो बड़ा महात्मा है महाराज। जो भी जीव भागवत की शरण में जाकर बैठ गया उनका कल्याण निश्चित हो गया। कृपा करके बताइए महाराज कैसे, भागवत का महात्मा क्या है? तो भागवत का महात्मा सूत जी महाराज बताते हैं। एक समय की बात, देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए, अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते हुए श्री राम वृंदावन की ओर चले जाते हैं। और वृंदावन में जब जमुना के तट पर वो पहुंचते हैं तो जमुना के तट पर वो देखते हैं कि एक स्त्री बड़ी दुखी है, रो रही है, बहुत जवान है, सुंदर है। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हैं। उन वृद्ध पुरुषों को देख देख कर वो स्त्री रो रही है, उन्हें देख देख के रो रही है। अब संत ने सोचा कि ये रो रही है, दुखी है, तो चलो मैं इसका दुख पूछ लूं क्यों रो रही है। पर एक विचार आया कि अगर मैं ये स्त्री है और मैं अपने आप से पूछूंगा तो कहेगी बाबा जी तुम्हें क्या लेना देना, तो बाबा अपने रास्ते जाओ। तो सोचने लगे चलो मैं चलता हूं, मुझे क्या लेना देना। पर फिर उस स्त्री ने आवाज लगाई, भोगो साधु क्षणम तिष्ठम म चिंता म विनाशय। महाराज ठहरिए, मैंने सुना है कोई व्यक्ति अगर दुखी हो और उसे संत का दर्शन हो जाए तो उसके सारे दुख मिट जाते हैं। कृपा करके मेरा भी दुख दूर करो। नारद जी ने पूछा देवी आपको क्या दुख है, आप कौन हो? तो वो देवी कहती है महाराज मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। वृंदावन में आकर ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। मैं इनकी माँ जवान हूं और दुनिया वाले कहते हैं ये कैसी माँ है जो खुद तो जवान हो गई और इसके बेटा जो है वृद्ध। वैसे एक बात बताएं, ये दुनिया आपसे कभी खुश नहीं रह सकती, कभी नहीं। आप अच्छे बन जाओ तो लोग कहते हैं नौटंकी करता है, ड्रामा करता है, पाखंडी है, झूठा है और क्या क्या पता नहीं, बड़े बड़े अच्छे श्लोक सुनाते हैं आपको। सुनाते हैं कि नहीं पहले बताओ। आप अच्छे बन जाओ, तिलक लगाओ, माला झोली लो, गले में कंठी पहनो, रोज मंदिर में जाके परिक्रमा लगाओ और 4 घंटे भजन करो। और मंदिर में आने वाले रोज आपको मंदिर में बैठा हुआ देखें तो क्या कहेंगे, देखो कितना बड़ा पाखंडी है, कितना बड़ा पाखंडी है। वो बैठा रहता है और दुकान पे $1 कम नहीं करता, $1। यहाँ देखो कैसी कैसी माला जप रहा है।
और वहां सामान लेने चले जाओ, इसकी दुकान पे $1 कम नहीं करता कहने से। डॉलर से और भक्ति से मेल क्या है भाई? पन्ना। और बुरे बन जाओ तो जो कोई आए उसे अब्बे तब्बे में बात करो, उसे अपने अपने पंजाबी श्लोक सुनाओ ना, बढ़िया गजब गजब के पंजाबी समझ रहे हैं ना। जैसे आलू का पराठा मोटा मोटा होता है ना, वैसे इनके श्लोक भी बड़े मोटे मोटे होते हैं पंजाबियों के। गुजरातियों के भी कम नहीं होते महाराज, खूब चकाचक। बड़ो सरस छे तो बड़ी सरस छे, और सरस के बाद में केम छे वो मत पूछो, ये तो प्रेम छे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भारत से बाहर कहीं चले जाओ, गुजराती भैया और पंजाबी भैया हर जगह मिलेंगे। और इन्होंने धर्म का डंका बजा रखा है, इसलिए इन गौरों का कल्याण हो, भगवान करे इनके पास पूरी अमेरिका का डॉलर बढ़ जाए और खूब हम जैसों पे लुटाते रहे, ऐसे ही उत्सव होते रहे, ऐसे ही बधाइयां होती रहे और चकाचक। अब कंजूस रहे हो, कभी ये मत कहा करो कि महाराज लोग यहाँ से पैसा इकट्ठा करने आए। तुम क्या यहाँ भजिया इकट्ठी करने आए हो? तुम यहाँ किस लिए आए हो? महाराज लोग अगर पैसा इकट्ठा करने आते तो तुम क्या यहाँ कपड़े इकट्ठे करने आए हो सबके? बोलो, इस सड़क पे झाड़ू लगाने आए, क्या करने आए? उद्देश्य देखो किसका बेटर है। हम सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जीते हैं, और ये संत कथाकार प्रवण जितने भी लोग आते हैं ये अपनी फैमिली के लिए नहीं जीते। ये किसके लिए जीते हैं? आपके सनातन धर्म के लिए जीते हैं। अगर ये ना हो तो आप अमेरिका में बैठे बैठे सूख जाओगे, कृष्ण का नाम तक आपके कानों में नहीं पहुंचेगा मेरे भाई बहन। ताली क्यों बजा रहे? मैंने सही बात कही? तो जब तक मैं रहता हूं तब तक तो मेरी बात सही लगती है, और जब मैं चला जाता हूं तो मेरे पीछे से आप लोग बड़ी हैं, ये लोग तो ये पैसे इकट्ठा करने आते हैं, ले ले हिस्सा ले ले, ले लो पापी के। ऐसे थोड़ी होता। देखिए, धन के बिना धर्म आप कहीं नहीं कर सकते। ये माइक लगा है, इसमें भी धन लगा है, ये कैमरा लग रहा है ना, ये सब पैसे लगे, ये हॉल, ये पोस्टर, आपके हर चीज में। लेकिन धन्य है वो लोग हमारे ऐसे स्पॉन्सर जो इन चीजों को करके आप सबको शांति प्रदान कराने की कोशिश करते हैं। उन सब का साधुवाद है। ये मत देखो कि धन कितना खर्चा हुआ, ये देखो उस धन से प्राप्त क्या हुआ। अगर धन की तरफ देखोगे तो लक्ष्मी की चिंता सताने लगेगी, और लक्ष्मी का सदुपयोग देखोगे, उद्देश्य पकड़ोगे तो फिर देखो 8 फरवरी जैसा आनंद आता है कि नहीं? बहुत से लोग तुमसे तो इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी, फंक्शन तेरे बाप का लग गया क्या? तेरे को क्यों टेंशन? लगाया अपनी मर्जी, हमारी मर्जी। तुम्हारी बेटी की शादी होती है, करोड़ों करोड़ों तुम खर्च कर देते हो, तब तो हम नहीं पूछने आते आपके क्यों? जब मेरा ठाकुर आए तो हम क्यों नहीं खर्च कर सकते? हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटी का कर्ज, बेटी का फंक्शन, बेटी की शादी न जाने कब तक उसको सुख देगी, लेकिन ठाकुर का उत्सव यहां भी सुख देगा, वहां भी सुख देगा। बन के तो देखो उसके। अभी तक ब्रज की गलियों में चर्चे हैं 8 फरवरी के। लोगों ने आश्रम तो बहुत छोटा सा बना है, लेकिन उत्सव बड़ा हो गया है। आश्रम कौन छोटा है? 125 फीट की हाइट पे कमल का मंदिर है। आप लोग का आनंद आया कि नहीं? नहीं आया तो तुम्हारे पाप होंगे, हमें बता। जिनका आनंद आया होंगे तो क्या कहें, चकाचक आए। बोलो राधे राधे। सच यह है जो मैं हमेशा कहता हूं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। तुम बुरे बन जाओ तो लोग तुम्हारी मरने की दुआ करते हैं, तुम अच्छे बन जाओ तो लोग तुम्हें पाखंडी बता देते हैं, ढोंगी बता देते हैं। ऐसे ही महाराज बेकार आदमी है, काम भी ना करो ना और भजन ही करते रहो तो इतना निठल्ला है महाराज, माला झोली में हाथ दे के बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। भजनानंदी को कहते थे निठल्ला। क्या है? बोलो बोलो। तो ये लोग किसी को छोड़ते नहीं हैं। पर हाँ, आप भाग्यशाली हो, संसार भी करो, संसार का कार्य भी करो और भगवान का भी कार्य करो, उससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। लोक और परलोक दोनों को एक साथ लेके चले, वो सबसे अच्छा मानव कहा जाता है। भगवान की नजर में भी गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम,
क्यों है? गृहस्थ आश्रम इसलिए सबसे बड़ा आश्रम है क्योंकि वहां संसार का भी पालन हो रहा है और धर्म का भी पालन हो रहा है। अब जो सिर्फ संसार का ही पालन कर रहा है उससे निकृष्ट कोई नहीं है। धर्म जिन्होंने परित्याग कर दिया, जो धर्म कभी नहीं करते, उनसे छोटा कोई नहीं। और धर्म करे और कर्म करे अच्छे संसार के, तो उनसे बड़ा गृहस्थी कोई नहीं, उनसे बड़ा आश्रम कोई नहीं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।